कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम का अध्ययन करने के बाद में कुछ बिंदु जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से, उसमें मैंने कल चर्चा की थी। एक था रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। आज हम इन दोनों सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बार इनको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जानना ज़रूरी है। देखिए, आंतरिक पहले हम देखते हैं कि रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, कंपनी के पंजीयन किस्में कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियम का भी पंजीयन हो जाता है, और जैसे ही इन दोनों प्रलेखों का पंजीयन हो जाता है तो ये सार्वजनिक प्रलेख माने जाते हैं। सार्वजनिक प्रलेख का मतलब है कि ऐसे प्रलेख जो सामान्य जनता के लिए हर समय उपलब्ध होते हैं और कोई भी व्यक्ति इनको पढ़ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और इनकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता है। और रचनात्मक सूचना सिद्धांत भी इसी मान्यता पर आधारित है। रचनात्मक सूचना सिद्धांत ये कहता है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीमा नियम एवं अंतर नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी है तथा उन्होंने इसको समझ लिया है, पढ़ लिया है, सुन लिया है। तो माना जाता है कि कंपनी से जब अनुबंध कोई व्यक्ति करता है तो उसने इन दोनों प्रलेखों को देखा है, चाहे उन्होंने इन प्रलेखों को कभी भी न देखा हो, ना पढ़ा हो, ना सुना हो या समझा हो, लेकिन माना यह जाएगा कि उन्होंने इन्हें देख लिया है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है कि कंपनी के चूँकि सार्वजनिक प्रलेख और हर सब के लिए आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए कंपनी से व्यवहार करने वाला व्यक्ति से उपेक्षा की जाती है कि जब वह कंपनी से व्यवहार करता है तो इन प्रलेखों को वह अवश्य देखे। इन प्रलेखों को देखे बिना वह कंपनी के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकेगा, और बिना जानकारी प्राप्त किए कोई व्यक्ति अनुबंध नहीं करता है। इसलिए माना जाता है कि उन्होंने अनुबंध करने से पहले इन प्रलेखों को समझ लिया है या पढ़ लिया है, चाहे वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया हो। ये जो सिद्धांत है ये बहुत वर्षों पुराना सिद्धांत है। सामान्यतः 1875 में न्यायाधीश हेदरली ने इस सिद्धांत को एक विवाद में स्वीकार करते हुए लिखा था कि भाई, ये व्यक्ति इन प्रलेखों को पढ़े या अथवा नहीं। धारणा यही रहती है कि उन्होंने इन्हें पढ़ लिया है। प्रत्येक कंपनी ने के अपने सीमा नियम और अंतर नियम होते हैं। कंपनी से व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन्हें देख तथा समझ सकता है। अतः यह धारणा ठीक है कि उन्हें इन प्रलेखों की जानकारी है। कंपनी के विधि विशेषज्ञ न्यायाधीश पोमर जो है, उन्होंने भी इस संबंध में लिखा है कि कंपनी के सीमा नियम या अंतर नियम सार्वजनिक प्रलेख हैं। अतः ये एक सार्वमान्य तथ्य है कि किसी समामित कंपनी से व्यवहार करने वाले जो अंशधारी या भारी व्यक्ति हैं वो इन प्रलेखों की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। इसलिए भारतीय न्यायालय ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसके प्रभाव क्या होंगे? रचनात्मक शुद्ध सिद्धांत जो पहलू या प्रभाव की अपन बात करें तो कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सीमा नियम अंतर नियमों की पूरी जानकारी रखता है या प्रावधान की पूरी सूचना उसके पास है। उस व्यक्ति को कंपनी तथा संचालकों के अधिकारों या शक्तियों की जानकारी इन प्रलेखों से प्राप्त हो जाती है। उस व्यक्ति को कंपनी द्वारा पारित संकल्पों तथा रजिस्ट्रार के पास पंजीयन प्रलेखों की पूरी जानकारी है, और उस व्यक्ति को कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराए गए प्रभारों की जानकारी भी है। उस व्यक्ति को ऐसे सभी प्रलेखों की जानकारी भी है जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत अधीन पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक है तथा जिन्हें रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवा लिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति कंपनी से व्यवहार करने वाला है तो उसे इन 4 चीज़ों की जानकारी है ये माना जाता है, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ हर व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध है। अब देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ये सिद्धांत तक तो काफ़ी महत्व इस सिद्धांत को दिया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में इस महत्व को भी चुनौती दी जा रही है। न्यायाधीश इस सिद्धांत को अब अव्यावहारिक अवास्तविक मानने लगे हैं।
यानी इसका कारण इसका ये है कि इसका नकारात्मक प्रभाव होता है, बाह्य पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा कंपनियों का कारण ही उनसे व्यवहार करने वाले बाह्य पक्षकारों से संरक्षण मिल जाता है। अतः भारतीय न्यायालय अब इस सिद्धांत को थोड़ा सावधानी से और संजीदगी से ले रहे हैं और कुछ न्यायालयों ने इस पर निर्णय भी इस प्रकार के दिए हैं। तो अब जो है कुछ धारणाएं इस सिद्धांत के प्रति बदली जाने लगी हैं कि इससे सामान्य तौर पर कंपनी के लोगों को कुछ फायदे या हित या संरक्षण मिलने लगा है। इसलिए इस पर अभी धारणाएं बदलने लगी हैं। आगे आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो देखना होगा। अभी रचनात्मक सिद्धांत जो है, रचनात्मक सूचना सिद्धांत जो है वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब आता है दूसरा सिद्धांत हुआ आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। ये जो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है ये रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से लगभग विपरीत है। उसका दूसरा रूप इसमें है सीमा नियम। देखिए समझिए इसको, सीमा नियम तथा अंतर नियम कंपनी के सार्वजनिक प्रलेख होते हैं। अतः कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह इन प्रलेखों को पढ़ ले, सुन ले। ये बात तो आपने समझ ली, ठीक है। इसमें लिखी समस्त बातों की सूचना बाह्य पक्षकारों को मान ली जाएगी, ये भी अपने समझ लिया। लेकिन एक इस अपवाद है जो आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो माने जाते हैं रॉयल ब्रिटिश बैंक ऑफ टर्क्वाइंड। वहाँ एक मामला हुआ था, उसमें ये निर्णय दिया गया था। इसको टर्क्वाइंड नियम के नाम से भी जाना जाता है। टर्क्वाइंड नियम ये सिद्धांत ये कहता है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला प्रत्येक बाह्य व्यक्ति को सीमा नियम तथा अंतर नियमों के प्रावधानों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, किंतु उन्हें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी के आंतरिक कार्यों के संचालन में अंतर नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला बाह्य पक्षकार को यह मानकर चलने का अधिकार है कि कंपनी की ओर से किए जाने वाले व्यवहारों के संबंध में कंपनी द्वारा सभी आंतरिक कार्यवाही या जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंपनी पूरी की है तथा कंपनी के अंतर नियमों या सीमा नियम के अनुरूप वो कार्यवाही कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आंतरिक रचनात्मक सूचना का सिद्धांत जो है वो तो ये कहता है कि सार्वजनिक प्रलेखों को आपने जान लिया, पढ़ लिया, क्योंकि आप समझ सकते हैं। और जो नियम कंपनी के आंतरिक हैं, यानी कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्ति अंदर कंपनी में क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी की उपेक्षा बाहरी पक्षकार से नहीं की जा सकती। इसलिए बाह्य पक्षकार ये मान सकता है कि नियम और व्यवस्था तो समान नियम ये है, लेकिन उस नियम और व्यवस्था की पालना वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी बाहरी पक्षकार को करने की जरूरत नहीं है। उसको ये मानने का पूरा अधिकार है कि वो सब उस नियमानुसार ही कर रहे हैं। तो ये एक तरह से रचनात्मक सूचना सिद्धांत की का जो है अपवाद हो गया है। इस सिद्धांत में देखिए क्यों इसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसमें एक तो ये है कि सीमा नियम तथा अंतर नियमों को पढ़ा एवं समझा जा सकता है, किंतु कंपनी आंतरिक कार्रवाई की जानकारी करना अत्यंत कठिन है। आंतरिक कार्रवाई बाहरी लोगों के लिए खुली नहीं होती है। दूसरा, ये सिद्धांत बाह्य पक्षकारों को कंपनी के साथ आसानी से व्यवहार करने में सुविधा प्रदान करता है, इसलिए सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। अनावश्यक जो है बाहरी पक्षकार को आंतरिक छानबीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा सिद्धांत में कई लोग कंपनी के साथ लेन देन करने का साहस कर लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि कंपनी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो सब बिल्कुल नियम और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अतः इस सिद्धांत के आधार पर कोई व्यक्ति कंपनी से आसानी से व्यवहार करने की हिम्मत जुटा सकता है। यानी उनको आंतरिक जो है लेन देन की आंतरिक जो व्यवस्था की है उसकी जानकारी करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसको मानने का पूरा अधिकार है कि वो सब लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। यानी अपवाद का मतलब ये हुआ कि कुछ परिस्थितियों में बाह्य पक्षकार को ये सिद्धांत जो है वो कोई मदद नहीं करेगा। उसमें है पहला,
जब अनियमितता की जानकारी हो। यदि कंपनी में कोई अनियमितता हो रही है और इसकी जानकारी बाह्य पक्षकार को है, तो फिर उसे कंपनी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि अंदर जो है वो अनियमितता हो रही है। दूसरा अपवाद हो सकता है यदि व्यवहार करने वाला व्यक्ति आंतरिक प्रबंधन का हिस्सा हो, यानी कंपनी के साथ अनुबंध व्यवहार करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के संचालन मंडल या कंपनी का आंतरिक प्रबंध में कंपनी में कार्य कर रहा है या कंपनी का हिस्सा है, यानी वो भी निर्णय का हिस्सा है। इसलिए उसको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं थी। तीसरा हो सकता है जब कार्य प्रत्यक्ष अधिकार के बाहर हो, यानी कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि ये कार्य कंपनी के करने वाले कंपनी के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, और फिर भी यदि कोई व्यक्ति कंपनी से व्यवहार कर लेता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, और वह आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर अपना बचाव नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति अगर उसको लगता है कि कंपनी से जो तृतीय पक्ष के साथ जो अनुबंध किया जा रहा है वो प्रत्येक रूप से कंपनी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बाहरी पक्षकार को ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि उस अधिकारी को ऐसा अनुबंध करने का स्पष्ट अधिकार है या नहीं है। यदि नहीं है तो आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। फिर वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, यानी कंपनी का उत्तरदायित्व इस सिद्धांत के आधार पर नहीं बनता है। इसके अलावा जालसाजी की दशा में यदि कंपनी की ओर से कार्य करने वाले कोई जालसाजी या कपट कर रहे हैं तो आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ऐसे सिद्धांत बाह्य पक्षकार द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई अधिकार उत्पन्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि जालसाजी से प्रेरित ठहराव जो है वो पूर्णतः व्यर्थ माने जाते हैं। इसके अलावा लापरवाही, कभी कभी किसी सौदे में हो रही अनियमितता की जानकारी आवश्यक जांच पड़ताल या छानबीन करके की जा सकती है। ऐसे में बाह्य पक्षकार उसकी जानकारी छानबीन करने में लापरवाही करता है तो इस सिद्धांत के अंदर उसे संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, उसे खुद की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अपवाद हो सकता है अंतर नियमों की जानकारी न होने की दशा में आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अधीन उन लोगों को संरक्षण मिलता है जिन्हें कंपनी के अंतर नियमों की जानकारी मिलता है जिन्हें कंपनियों के अंतर नियमों की जानकारी हो। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के अंतर नियमों की जानकारी किए बिना ही कंपनी के साथ लेन देन करने लग जाता है तो इस सिद्धांत के अधीन संरक्षण की मांग नहीं कर सकता है। तो अंतर नियमों जानकारी होने के बावजूद अगर वो लापरवाही करता है तो फिर उसको ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा जब जांच पड़ताल करना चाहिए, कुछ मामलों ऐसे भी होते हैं जब कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कंपनी के बारे में या उस अनुबंध के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे बहुत बड़ी राशि का लेन देन किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी के जो है उसको जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर फिर वो लापरवाही करता है तो ये सिद्धांत उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जब अनुबंध करनी कंपनी के व्यापार से असंगत हो, यदि कोई अनुबंध इस प्रकार का जैसे लगता है कि इस तरह का व्यापार तो कंपनी वास्तव में करती नहीं है और ऐसा लगता है कि ये कोई नया व्यवसाय या नया कार्य है और संदिग्ध होने पर उसे कंपनी के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए, तो नहीं तो उसे इस सिद्धांत का फायदा नहीं मिलेगा। जब कार्य प्रारंभ से भी हो तो कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जो कार्य कंपनी के कार्य क्षेत्र की बाहर शुरू से ही बाहर हैं, ऐसे कार्य वो कंपनी कर ही नहीं सकती, वो भी इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएंगे। और लास्ट है जब कोई कार्य कंपनी अधिनियम द्वारा वर्जित हो, यानी ऐसा कार्य जो कानून के अंतर्गत वर्जित है उस तरह का कार्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, तो कंपनी के साथ कंपनी भी नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को इस सिद्धांत के आधार पर इससे बचाव नहीं होगा। तो ये है आंतरिक रचनात्मक सूचना सिद्धांत और आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो छात्र इसका ध्यान रखें। आगे पढ़ेंगे हम विवरण के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।